हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है मोहन तुम्हें निमंत्रण मिला था। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना है मोहन तुम्हें निमंत्रण मिला था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन यू वर इनवाइटेड। मोहन यू वर इनवाइटेड। मोहन तुम्हें निमंत्रण मिला था। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। अब आपको यहाँ जिससे भी कहना हो, जैसे आपको कहना है राम तुम्हें निमंत्रण मिला था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम यू वर इनवाइटेड। राम यू वर इनवाइटेड। राम तुम्हें निमंत्रण मिला था। अब जैसे आपको किसी लड़की से बोलना है, तो जैसे आपको कहना हो कशिश तुम्हें निमंत्रण मिला था, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश यू वर इनवाइटेड। आपको कहना है सिस्टर तुम्हें निमंत्रण मिला था, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिस्टर यू वर इनवाइटेड। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। यानी आपको जिससे भी बोलना है उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। ओके, तो जब भी कहना हो मोहन तुम्हें निमंत्रण मिला था, आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन यू वर इनवाइटेड। मोहन यू वर इनवाइटेड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तो तुम गए क्यों नहीं। जैसे आपने बोला मोहन यू वर इनवाइटेड, तो मोहन ने बोला यस यस। फिर आपको इस तरह से कहना हो तो तुम गए क्यों नहीं, क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सो व्हाई डिडंट यू गो। सो व्हाई डिडंट यू गो, तो तुम गए क्यों नहीं। मोहन यू वर इनवाइटेड, मोहन कहता है यस, आप कहते हो वाई, सो वाई डिडंट यू गो। सो वाई डिडंट यू गो, तो तुम गए क्यों नहीं। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको फिर ये कहना है मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया गया। मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया गया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया गया, मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज नॉट इन्वाइटेड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं वहाँ नहीं गई थी। जैसे आई वॉज नॉट इन्वाइटेड और फिर आपको कहना है मैं वहाँ नहीं गई थी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट गो देयर। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, आई डिडंट गो देयर। मुझे तो निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं वहाँ नहीं गई थी। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो मैं वहाँ नहीं गई थी, तो आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिडंट गो देयर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको फिर ये कहना है और बताओ कैसे हो आप। और सुनाओ और बताओ कैसे हो आप, क्या कहेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में? तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे एंड टेल मी हाउ आर यू। एंड टेल मी हाउ आर यू, और बताओ कैसे हो आप। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एंड टेल मी हाउ आर यू। अब जैसे आपको ये कहना, जैसे आपसे किसी ने बोला एंड टेल मी हाउ आर यू, और आपको इस तरह से कहना हो और सब ठीक है बस थोड़ा बुखार है। सब ठीक है बस थोड़ा बुखार है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ फाइन और जस्ट अ लिटिल फीवर। एवरीथिंग इज़ फाइन और जस्ट अ लिटिल फीवर। जस्ट अ लिटिल फीवर। और अगर आपको ये कहना है सब ठीक है बस थोड़ा जुकाम है,
क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एवरीथिंग इज़ फाइन जस्ट अ लिटिल कोल्ड। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब जैसे आपसे किसी ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन जस्ट अ लिटिल फीवर, फिर आपको ये कहना हो अच्छी दवाई ले लेना, अच्छी दवाई ले लेना। क्या कहोगे इंग्लिश में? जब भी आपको कहना हो अच्छी दवाई ले लेना, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टेक गुड मेडिसिन, टेक गुड मेडिसिन, अच्छी दवाई ले लेना। जैसे आपसे किसी ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन जस्ट अ लिटिल फीवर, आपको कहना है अच्छी दवाई ले लेना, आप इस सेंटेंस को क्या कहोगे इंग्लिश में? टेक गुड मेडिसिन, टेक गुड मेडिसिन। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको ये कहना हो एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक माई कज़िन गिव मी फॉर माई बर्थडे। आई एम रीडिंग अ बुक माई कज़िन गेव मी फॉर माई बर्थडे। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने जन्मदिन के लिए दिया था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मुझे देखने दीजिए, मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है, मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ या फिर देना चाहती हूँ। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है, मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेट मी सी। फिर आपको ये कहना है मेरे पास घर में यह किताब है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे और आई हैव दिस बुक एट होम, आई हैव दिस बुक एट होम। इसके बाद आपको बोला है मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गिव यू अ पेसेंट टू। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे देखने दीजिए, मेरे पास घर में यह किताब है, मैं अभी आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकती हो लेट मी सी, और आई हैव दिस बुक एट होम, आई वॉन्ट टू गिव अप अ, और इस तरह से भी यहाँ पर आप बोल सकती हो गिफ्ट टू। ओके, आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट टू, मैं अभी आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्लियर? इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है वाह गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, शुक्रिया। इस तरह से अगर आपको कहना है वाह गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, यह अच्छा लगा, शुक्रिया। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाओ इट्स अ गिटार, आई ऑलरेडी हैव वन, व्हाट आई लाइक दिस वन बेटर, थैंक यू। वाओ इट्स अ गिटार, आई ऑलरेडी हैव व्हाट आई लाइक दिस वन वेटर, थैंक यू। वाओ गिटार है, मेरे पास पहले से एक है लेकिन मुझे यह बेहतर लगता है, शुक्रिया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो धन्यवाद, क्या आप गिटार बजाना जानते हैं? इस तरह से जैसे आपको किसी से कहना है, पूछना है धन्यवाद क्या आप गिटार बजाना जानते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेलकम, धन्यवाद
जैसे इस तरह से हम कहते हैं स्वागत है, धन्यवाद। जैसे आपसे किसी ने बोला थैंक यू, आपको बोला है स्वागत है, यू आर वेलकम। फिर आपको ये कहना है क्या आप गिटार बजाना जानते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार। डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, धन्यवाद, क्या आप गिटार बजाना जानते हैं। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू नो हाउ टू प्ले द गिटार, फिर आपको ये कहना है हाँ मैं बजाना जानता हूँ, जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाँ, या आई नो हाउ टू प्ले, माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग। ओके, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, या आई नो हाउ टू प्ले, यानी मैं बजाना जानता हूँ। फिर आपको ये कहना है जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग, यानी जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी ने सिखाया था। क्या कहेंगे इंग्लिश में, माई फादर टॉट मी व्हेन आई वॉज यंग। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है जिससे आपको ये कहना है क्या आप उसको अब बजाएंगे, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। क्या आप उसको अब बजाएंगे, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू प्ले इट नाउ। विल यू प्ले इट नाउ, क्या आप उसको अब बजाएंगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, विल यू प्ले इट नाउ। फिर आपको ये कहना हो मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। विल यू प्ले इट नाउ, आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक, मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट है, फिर जैसे आपको ये कहना हो ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं। ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके। ओके, डू यू नो दिस वन, क्या आप इसको जानती हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, ओके डू यू नो दिस वन। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये बोला हो हाँ मैंने उसको सुना है, मैं जब मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी। ओके, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव हियर्ड। हाँ मैंने उसको सुना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई हैव हियर्ड दैट वन आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वॉज इन मिडिल स्कूल। यानी जब मैं मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वॉज इन मिडिल स्कूल। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हाँ मैंने उसको सुना है, मैं जब मध्य विद्यालय में थी तब वह गाना गा सकती थी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हियर्ड दैट वन आई कुड सिंग दैट सॉन्ग व्हेन आई वॉज इन मिडिल स्कूल। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, फिर जैसे आपको ये बोला हो यह पुराना वाला है, मुझे बहुत बुरा महसूस कराता है, जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। इस तरह से अगर आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट्स एन ओल्ड मी। इट्स एन ओल्ड मी, इट मेक्स मी फील ओल्ड। When I was in college, they used to play it on the radio all the time. It's an old me, it makes me feel old. When I was in college, they used to play it on the radio all the time. ये पुराना वाला है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, इट्स एन ओल्ड मी, मुझे बहुत बूढ़ा महसूस कराता है,
क्या कहोगे इंग्लिश में? इट मेक्स मी फील ओल्ड। फिर आपको ये कहना है, जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फिर, आई वॉज इन कॉलेज दे यूज टू प्ले इट ऑन द रेडियो ऑल द टाइम। जब मैं महाविद्यालय में था तब हर वक्त रेडियो पर बजाते थे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आपको ये बोलना हो, शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। और फटाफट से आप बताइए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स। आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर डैट। थैंक्स, आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर डैट। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे थैंक्स, आई कैंट बिलीव यू रिमेंबर्ड डैट। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आपको वह याद रहा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते, फिर आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे आपको ये कहना हो, ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? ठीक है, और राइट, क्या आप इसको जानती हैं? तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ओके, डू यू नो दिस वन? ओके, डू यू नो दिस वन? ठीक है, क्या आप इसको जानती हैं? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये बोला हो, क्या आप उसको अब बजाएंगे? मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है, क्या आप उसको अब बजाएंगे? मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, विल यू प्ले इट नाउ? आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। विल यू प्ले इट नाउ? आई वॉन्ट टू लिसन टू सम म्यूज़िक। क्या आप उसको अब बजाएंगे? मैं कुछ संगीत सुनना चाहती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। इसी तरह का आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।